हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एक बार फिर से टॉप 10 लिस्ट को लेकर हाजिर है, यानी कि टॉप 10 साउथ इंडियन मूवीज की सीरीज को लेकर हाजिर है। इस बार हमने जो जॉनर चूज किया हुआ है उसका नाम है पॉलिटिकल ड्रामा। इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 बेस्ट साउथ इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा मूवी की बात करने वाले हैं, जो सभी हिंदी डब में अवेलेबल है। तो चले हम टॉप 10 बेस्ट पॉलिटिकल ड्रामा मूवीज की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आने वाली मूवी है कैमरामैन गंगाटो रामबाबू। कैमरामैन गंगाटो रामबाबू 2012 की तेलुगु लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है मेरा टारगेट। फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया हुआ है पुरी जगन्नाथ ने। लीड रोल में देखने को मिलेंगे पवन कल्याण और तमन्ना भाटिया। फिल्म की कहानी की बात करें तो रामबाबू यानी कि पवन कल्याण एक सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो पेशे से एक मैकेनिक है। और किसी एक दिन गंगा यानी कि तमन्ना उन्हें जब पहली बार देखती है, यानी कि रामबाबू को पहली बार देखती है, तो वो रामबाबू के अंदर सच्चाई के प्रति लड़ने के लिए उनके अंदर फायर ऑफ पैशन दिख जाता है। और उसके बाद गंगा रामबाबू को जर्नलिस्ट के तौर पे उनकी चैनल पे ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करती है। और पहले तो रामबाबू एग्री नहीं होते, लेकिन किसी तरह से गंगा उन्हें मना लेती है। और उसके बाद रामबाबू एज अ जर्नलिस्ट उनकी टीवी चैनल में ज्वाइन हो जाते हैं और अपने तौर तरीके से वो अपना जर्नलिस्ट का काम करने लगते हैं। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब ओपोजिशन पार्टी के एक सीएम और उनके बेटे का सामना रामबाबू से होता है, और वो एक सीएम वापस सत्ता में आने के लिए कई पैतरे आजमाता है, और उसका लड़का जो किसी एविल से कम नहीं है। तो अब जब रामबाबू जो एक सच्चाई के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, वो इस एक सीएम और उसके बेटे को मिलता है, यानी कि जब वो उनका आमना सामना होता है तब क्या क्या होता है, वही सब चीजें फिल्म में कहानी में बताई गई है। फिल्म को IMDb में 5.7 की रेटिंग मिली थी 10 में से। और बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो ये मूवी आपको गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 9वें नंबर पे आने वाली मूवी है राउडी। राउडी 2014 की तेलुगु लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया हुआ है राम गोपाल वर्मा ने। लीड रोल में देखने को मिलेंगे विष्णु मंचू, मोहन बाबू, जया सुधा, सान्वी श्रीवास्तव और किशोर। फिल्म की कहानी की बात करें तो अन्ना गारू यानी कि मोहन बाबू, जो रायलसीमा में एक रिस्पेक्टेड लीडर है, उस एरिया के सभी डिसीजन उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। ज्यादातर पॉलिटिशियन और ऑफिशियल ऑपरेट उनके हिसाब से चलते हैं। अन्ना गारू के दो बेटे, एक का नाम है भूषण जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे किशोर, और दूसरे का नाम है कृष्णा जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे विष्णु मंचू। जिसमें से कृष्णा एक आज्ञाकारी, संस्कारी और इंटेलिजेंट लड़का है, और भूषण जो एरोगेंट है, क्रूल और साथ ही में क्रूक्ड लड़का है। नेचुरली अन्ना गारू को भूषण पसंद नहीं है और वो भूषण को काफी मिसट्रीट करते हैं। अन्ना गारू के कुछ पावरफुल दुश्मन है जो रायलसीमा में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, उसे वो वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अन्ना गारू उस प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं देते हैं। और बाद में वो पावरफुल विलन भूषण के पास जाते हैं और उसको अपनी बातों में फंसाकर उसे पावर और पैसे की लालच देते हैं, और उसको अन्ना गारू को मारने के लिए कहा जाता है। तो क्या भूषण पावर और मनी के लिए अपने पापा यानी कि अन्ना गारू को मार देगा, और अन्ना इन पावरफुल एनिमीज के सामने कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये सब बातें जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म को IMDb में 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। अब हिंदी डब वर्जन की बात करें तो ये मूवी आपको हिंदी डब में गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 8वें नंबर पे आने वाली मूवी है नेने राजू नेने मंत्री। नेने राजू नेने मंत्री 2017 की तेलुगु लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है मैं ही राजा मैं ही मंत्री। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है तेजा ने। लीड रोल में देखने को मिलेंगे राणा दग्गुबाटी, काजल अग्रवाल, कैथरीन त्रेसा और नवदीप। फिल्म की कहानी की बात करें तो रायलसीमा के एक गांव में जोगेंद्र नाम का एक अच्छा नेचर वाला फाइनेंसर रहता है, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं राणा दग्गुबाटी, जो अपनी वाइफ राधा यानी कि काजल अग्रवाल से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और उसी वजह से वो अपना नाम बदल कर राधा जोगेंद्र रख लेते हैं। गांव का एक सरपंच जिसका रोल प्ले कर रहे प्रदीप रावत, उनके साथ जोगेंद्र की वाइफ यानी कि राधा का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, और उसी इंसिडेंट में राधा का मिसकैरेज हो जाता है, और जोगेंद्र इस चीज का बदला गांव का सरपंच बन के लेता है। और इसी तरह से अलग अलग ड्रामेटिक इवेंट से मोटिवेट होकर जोगेंद्र MLA बन जाता है, और उसके बाद वो मिनिस्टर भी बन जाता है। और उसके बाद जोगेंद्र की नजर CM की चेयर पे पड़ती है, लेकिन उसे CM बनने के लिए काफी पावरफुल लोगों का सामना करना पड़ेगा।
क्या वो उन लोगों के सामने सरवाइव कर पाएगा, और क्या जोगेंद्र पावर के चक्कर में अपना प्यार यानी कि राधा से वो अपना प्यार बरकरार रख पाएगा। यही सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म को IMDb में 5.8 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो ये मूवी का हिंदी डब ऑफिशियली ब्लू प्लेनेट एंटरटेनमेंट्स LLP यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में अगली यानी कि 7वें नंबर पे आने वाली मूवी है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि 2014 की तेलुगु लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि प्रतिनिधि के नाम से ही रिलीज किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर है प्रशांत मांडवा। फिल्म के लीड रोल में नारा रोहित, श्री विष्णु और सुब्रा अयप्पा। फिल्म की कहानी की बात करें तो श्रीनु यानी कि नारा रोहित पॉलिटिकल करप्शन और कई दूसरे इश्यू को सॉल्व करने के लिए मिशन में लगा हुआ है, और वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए CM को किडनैप करने का प्लान बनाता है, और उसके लिए वो श्रीकार यानी कि श्री विष्णु का इस्तेमाल करता है, जो एक मिनिस्टर का लड़का है। श्रीनु एक बढ़िया प्लान के साथ किसी तरह से CM को किडनैप कर लेता है, और इस न्यूज से पूरी कंट्री शॉक हो जाती है, और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कमिश्नर श्रीनु से बात करता है। श्रीनु CM को छोड़ने के लिए कुछ स्ट्रेंज डिमांड रखता है, और ये सभी डिमांड सोसाइटी के अच्छे के लिए ही होती है, और इन सब बातों की वजह से यानी कि इन सब डिमांड की वजह से सभी लोगों और मीडिया में उसे हीरो बना दिया जाता है। लेकिन पुलिस कुछ ऐसे सीक्रेट्स अनकवर करती है श्रीनु के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से सब शौक में हो जाती है। आखिर में वो सीक्रेट क्या है, और श्रीनु ये सब क्यों कर रहा है, और उन सब में श्रीकार का क्या रोल है, ये सब बातें जानने के लिए फिल्म की पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। फिल्म को IMDb में 7.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस मूवी को हिंदी डब करवाया उनके ओरिजिनल प्रोड्यूसर यानी कि सुधा सिनेमाज ने, और ये मूवी यूट्यूब पे भी आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 6ठे नंबर पे आने वाली मूवी है लीडर। लीडर 2010 की तेलुगु लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है राजयुद्ध। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है शेखर कमल्ला ने। मूवी के लीड रोल में देखने को मिलेंगे राणा दग्गुबाटी, प्रिया आनंद, ऋचा गंगोपाध्याय और सुमन। फिल्म की कहानी की बात करें तो अर्जुन प्रसाद यानी कि राणा दग्गुबाटी एक हार्वर्ड का स्टूडेंट है, जो इंडिया में अपने पिता की डेथ की वजह से आया हुआ है, और उनके पिता स्टेट के CM है, और उनकी लास्ट विश ये है कि अर्जुन CM बन जाए। लेकिन अर्जुन के अंकल यानी कि कोटा श्रीनिवास राव और अर्जुन के रिलेटिव धनंजय, जिसका रोल प्ले कर रहे सुब्बा राजू, जिनको भी CM बनने का काफी सालों से सपना है, और उसी वजह से वो दोनों काफी पॉलिटिकल मूव्स खेलते हैं। अर्जुन को थोड़े समय के बाद सब रियलाइज हो जाता है, और उसे पता चलता है कि उनके पिता जो दिल के काफी अच्छे थे, लेकिन उन्होंने भी काफी करप्शन किया हुआ था, और उनके पास ब्लैक मनी, इनलीगल प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा है, करीबन 20,000 करोड़ तक है। अब अर्जुन उन पैसों के साथ क्या करेगा, क्या वो अपने पापा की लास्ट विश पूरी करेगा, यही सब सवालों के जवाब फिल्म में दिखाए गए हैं। इस फिल्म को IMDb में 8 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, और ये मूवी आपको हिंदी डब में ईगल होम एंटरटेनमेंट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे राजयुद्ध के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 5वें नंबर पे आने वाली मूवी है प्रस्थानम। प्रस्थानम 2010 की तेलुगु लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है आस्तीन का सांप। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है देवा कत्ता ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे सर्वानंद, साई कुमार, संदीप किशन। तो अब फिल्म की स्टोरी की बात करें तो नायडू यानी कि साई कुमार एक पंचायत प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी से MLA बनता है, और कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से उसकी शादी फोर्सफुली उनके बॉस की लड़की से हो जाती है, जो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, जिसमें से एक लड़का है जिसका नाम है मित्रा, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे सर्वानंद, और एक लड़की है जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है सुरेखा वानी। उनकी शादी से एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है चिन्ना, और उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे संदीप किशन। मित्रा की बहन यानी कि सुरेखा वानी अपने स्टेप ब्रदर यानी कि चिन्ना से नफरत करती है, और दूसरी तरफ मित्रा जो अपनी इस नई फैमिली को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, और वो अपने आप को वादा करता है कि वो इस फैमिली के साथ लॉयल रहेगा। और लगभग 25 साल के बाद चिन्ना एक एंग्री और बिगड़ा हुआ लड़का बन जाता है, और वो अपनी फैमिली से नफरत करता है क्योंकि उनकी फैमिली उसकी खराब हरकतों की वजह से उसे साइडलाइन कर देती है। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की वजह से नायडू की पॉलिटिकल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ती है, और चिन्ना अपनी साइडलाइन होने की वजह से क्या क्या गलत फैसले लेता है, और साथ ही में मित्रा को इन सब बातों में क्या क्या भुगतना पड़ता है, ये सभी बातें जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb में 8.3 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। ये मूवी आपको सेमारू मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में आस्तीन का सांप के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि चौथे नंबर पे आने वाली मूवी है कोडी। कोडी 2016 की तमिल लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है राउडी हीरो 2।
फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया हुआ है आर.एस. दुराई सेंथी कुमार ने। फिल्म के लीड रोल में धनुष, त्रिशा कृष्णन और अनुपमा परमेश्वरन। इस फिल्म की कहानी में आपको धनुष के दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि वो ट्विन ब्रदर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। एक कैरेक्टर का नाम है कोडी और दूसरे कैरेक्टर का नाम है अंबू, जो एक ह्यूज पॉलिटिकल फैमिली में बड़े हुए हैं और जिसकी वजह से कोडी को पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट आता है और वो राजनीति में एंटर होने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अंबू, जो काफी मेहनत और पढ़ाई करके एक कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है और किसी एक अच्छे दिन कोडी को उसी के एरिया के अपकमिंग इलेक्शन के लिए टिकट मिल जाता है। और दूसरी ओर उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि रुद्रा, जिसका रोल प्ले कर रही है त्रिशा कृष्णन, जिसे भी पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट है और वो कोडी के ओपोजिशन पार्टी में ज्वाइन हो जाती है और कोडी के सामने कॉम्पिटिटर के तौर पे खड़ी हो जाती है। और उसी के बाद फिल्म में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिसमें कोडी का मर्डर हो जाता है। आखिर में कोडी का मर्डर किया किसने, इसके पीछे कोडी का कोई पास्ट है और इन सभी बातों की वजह से कोडी का भाई अंबू पे क्या गुजरती है और वो अपने भाई के मर्डर के कल्प्रिट को किस तरह से ढूंढेगा, तो यही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाते हैं। फिल्म को IMDb में 6.8 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। बात करें हिंदी डब वर्जन की, तो ये मूवी आपको गोलमाइस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में राउडी हीरो 2 के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि तीसरे नंबर पे आने वाली मूवी है मद्रास। मद्रास 2014 की तमिल लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है गैंग ऑफ मद्रास। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है पार रंजीत ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे कार्ति, कलैया रासन और कैथरीन त्रेसा। फिल्म की कहानी की बात करें तो काली यानी कि कार्ति उसके एरिया का एक वेल एजुकेटेड यंगस्टर है और उसके काफी ज्यादा दोस्त है, जिसमें से उनका एक करीबी दोस्त है, उसका नाम है अंबू, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं कलैया रासन। और अंबू को पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और अंबू उसके एरिया की एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। फिल्म की स्टोरी में एक दीवार दिखाई गई है, जिसके लिए दो राजनीतिक दलों के बीच में काफी सालों से दुश्मनी चली आ रही है और इसी दुश्मनी की वजह से वो एक दूसरे के सपोर्टर्स को यानी कि एक दूसरे के पार्टी के वर्कर को आसानी से मर्डर कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों के मर्डर के बदले के लिए अंबू काफी कोशिश कर रहा है। इसी दीवार को लेकर जो दो ग्रुप में पॉलिटिकल राइवलरी है, उसी की गंदी पॉलिटिक्स की वजह से यानी कि खराब पॉलिटिकल मूव्स की वजह से काली, अंबू और उनके दोस्तों की लाइफ में काफी उथल पुथल हो जाती है। तो फिल्म में इन दीवार, काली की लव लाइफ और काली की पर्सनल लाइफ में क्या क्या मुसीबतें आती है, यही सब बातें जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म को IMDb में 8 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और ये मूवी आपको ऑफिशियली ZEE5 ऐप पे गैंग ऑफ मद्रास के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि दूसरे नंबर पे आने वाली मूवी है भरत अने नेनु। भरत अने नेनु 2018 की तेलुगु लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है डेसिंग CM भरत। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कोटला शिवा ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे महेश बाबू और कियारा अडवाणी। फिल्म की कहानी की बात करें तो भरत, जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे महेश बाबू, जो यूके में हाल ही में ग्रेजुएट हुए और उसी के बीच वो अपने पापा की सडन डेथ के बारे में न्यूज सुनते हैं और उनके पापा जो एक स्टेट के CM थे, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं शरद कुमार। और भरत इस न्यूज को सुनने के बाद वो तुरंत इंडिया के लिए निकल पड़ता है। जब वो इंडिया में आता है तो कुछ ही समय बाद भरत के अंकल उसे अपने पापा की जगह CM बनने के लिए कहता है। भरत पहले इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन उसके बाद भरत आखिर में CM बन जाता है, लेकिन उसे सिस्टम में काफी लूपहोल्स नजर आते हैं। और फिल्म की बाकी कहानी यही है कि सिस्टम की इन्हीं खामियों को भरत CM बनने के बाद अपने तरीके से कैसे हैंडल करता है और किस तरह से वो सोसाइटी के अच्छे के लिए बदलाव लाता है। फिल्म को IMDb में 7.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और इस मूवी को हिंदी डब करवाया था SN मीडिया ने और ये मूवी आपको YouTube पे डेसिंग CM भरत के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि पहले नंबर पे आने वाली मूवी है लूसीफर। लूसीफर 2019 की मलयालम लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि लूसीफर के नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर है पृथ्वीराज सुकुमारन। फिल्म के लीड रोल में है मोहनलाल, विवेक ओबेरॉय, मंजू वॉरियर। तो बात करते हैं स्टोरी की, तो फिल्म की कहानी CM PK रामदास यानी कि सचिन खेडेकर की डेथ से ही स्टार्ट होती है और इस डेथ की वजह से वहाँ की सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी है और अब अगला CM कौन बनेगा उसी के लिए काफी खराब पॉलिटिक्स खेली जा रही है। उसी के बीच स्टीफन यानी कि मोहनलाल जो CM का काफी करीबी है, उनकी एंट्री होती है और स्टीफन CM की बेटी यानी कि प्रिया उसको बचाने के लिए आया हुआ है।
वो प्रिया को उन सभी एनिमीज से बचाने की कोशिश करता है जो सीएम की वजह से प्रिया को हार्म कर सकते हैं, और उसी की वजह से स्टीफन प्रिया के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन स्टीफन का एक सीरियस एनिमी है जो प्रिया का सेकंड हस्बैंड है। तो सीएम पीके रामदास की डेथ के बाद अगला सीएम कौन बनेगा, स्टीफन प्रिया को सभी एनिमीज से कैसे बचाता है, और इन सभी के बीच में जो पॉलिटिकल एनिमीज है, जो पावरफुल एनिमीज है, उनसे स्टीफन कैसे मुकाबला करता है, यही सब जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करें इस फिल्म के IMDb की, तो इस फिल्म को IMDb में 7.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फिल्म को हिंदी डब करवाए उनके ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि आशीर्वाद सिनेमाज ने, और ये मूवी भी हिंदी डब में आपको लूसीफर के नाम से यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में यही टॉप 10 ऐसी साउथ इंडियन मूवी है जो बेहतरीन पॉलिटिकल थ्रिलर मूवीज है, इन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिकल मूवीज पसंद है यानी कि पॉलिटिकल थ्रिलर मूवीज पसंद है तो आपको ये सभी मूवीज जरूर देखनी चाहिए। तो बस आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवीज के वीडियो के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की कंफर्म रिलीज डेट के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।